कराची रोशनियों का शहर, मगर यहाँ कुछ अंधेरी तिजारतें भी हैं जिनकी बदबू कचरे से नहीं ज़मीर से आती है। हम बात कर रहे हैं कैनलिंग एग, यानी वो अंडे जिन्हें आम जबान में गंदे अंडे कहा जाता है। हैचरी में जब चूजा बनने का अमल अधूरा रह जाए, खून जम जाए या जिंदगी टूट जाए तो वो अंडा मर जाता है, मगर इंसानों की हवस इसे जिंदा मुनाफा बना देती है। ऐसे गंदे अंडे जिन्हें तल्ख किया जाना चाहिए पंजाब के शहरों साहिवाल, ओकाड़ा और गिरदोनवाज से कार्टन में पैक होकर कराची आ रहे हैं। बसों के सामान के नीचे कपड़ों के थैलों में जिंदगी से महरूम ये अंडे बेकरियों, बिस्किट फैक्ट्रियों और केक रस बनाने वाले तक पहुंचाए जाते हैं, जहां उनसे तैयार की जाने वाली अशिया अवाम की सेहत और ईमान दोनों के लिए जहरे कातिल बन रही है। मुफ्तियान करम के मुताबिक ये अंडे नापाक और हराम हैं, मगर मजहब के ठेकेदार खामोश और ताजिर अपने ईमान का सौदा करके अवाम को हराम से बनी अशिया खिला रहे हैं। लगाम टीम को खुफिया इत्तला मिली कि 40,000 गंदे अंडों की खेप ओकाड़ा से कराची आ रही है, जिसे सिंध फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए बेकरियों तक पहुंचने से पहले ही तल्ख कर दिया। मगर ये इख्तिताम नहीं, क्योंकि इस मकरू कारोबार में हैचरी मालिकान, डिस्ट्रीब्यूटर और बेकरी माफिया मुलव्विस हैं। जब तक उन पर लगाम नहीं डाली जाएगी, यही नापाकी हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहेगी। साफ अंडों की पेटी 9,000 की है, जबकि गंदे अंडों की सिर्फ 3,000 में। फर्क सिर्फ कीमत का नहीं, ईमान का है। अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या हम अपने बच्चों को हराम से बनी रोटी खिलाएंगे। मजहब के अलमदार कहाँ हैं? क्या उन्हें ये गंद दिखाई नहीं देता? सवाल नहीं, ये लगाम है जो किसी न किसी को डालनी ही पड़ेगी। नाजरीन, हम आपको बता दें, ये वो अंडे हैं जो नॉन फर्टाइल अंडे होते हैं, जिसमें से चूजे नहीं निकलते हैं। इन अंडों को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, बट ये यहाँ पर बेकरियों पे, कराची की बेकरियों को पहुँचाए जाते हैं और आवाम को बेचे जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर सिंध फूड अथॉरिटी के बासित अब्बासी साहब मौजूद हैं और उनके साथ मिलके हम लोग इन अंडों को डिस्कार्ड कर रहे हैं। हमारी खुफिया टीम ने इस बात का पता लगाया कि ये अंडे कहाँ से कहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं और सिंध फूड अथॉरिटी ने बरवक्त कार्रवाई करके हमारे साथ इन अंडों को डिस्कार्ड करने का बेड़ा उठाया है। आए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन अंडों को डिस्कार्ड किया जा रहा है। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर बासित अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम। जी बासी साहब, मुझे बताइए कि ये क्या कार्रवाई की जा रही है? बेसिकली हमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि पंजाब साइड से ये जो है नॉन फर्टिलाइज़र जो है एग आ रहा है, और ये हमारे यहाँ जो बेकरी वाले हजरात हैं वो अपने केक वगैरह मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो यूज़ होते हैं। तो हमने फिल वक्त कार्रवाई करके इनको अपनी कस्टडी में लिया और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 25,000 अंडे हैं ये, जो हमने वहाँ उनके सामने कुछ चेक भी किए। तो किसी में गंदी स्मेल, किसी में कोई बच्चे का शेप बना हुआ है और किसी में बिल्कुल पानी की तरह भरा हुआ है। तो ये सारे अंडे आपके सामने अभी जो है हम डिस्कार्ड कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारे अंडे यू मीन टू से कि ये डिस्कार्ड करने के होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे कराची की बेकरियों को फराहम किए जा रहे हैं पंजाब से मंगा। देखें, अगर हम इसके हमारे टीम ने कार्रवाई अगर नहीं की होती तो ये ऑब्वियसली की बात है कि वो यूज़ होते मैन्युफैक्चरिंग में या बेकरीज वगैरह जो हैं वो करवाते। और अब जो है जब हमने इनको इस चीज़ को पकड़ा तो इनके मालकान वो सारे वहीं एट स्पॉट ही भाग के छोड़ गए। तो अभी आपके सामने सारा डिस्कार्ड हो रहा है माल। नाजरीन, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये यहाँ पर मली नदी में यहाँ पर ये सारे अंडे डिस्कार्ड किए जा रहे हैं। हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं अब्बासी साहब कि आपने हमारी इन्फॉर्मेशन पे बरवक्त कार्रवाई की और इन अंडों को डिस्कार्ड किया, वरना ये भी कराची की आवाम को प्लेट में पेश किए जाते। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोग का तामुन हमारे साथ होगा तो इसी तरह हम फिल वक्त जो है ना वो कार्रवाई करेंगे। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं एक मैसेज भी कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि
कि जो आम पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन हमें एट अ प्रेजेंट या एट अ टाइम नहीं मिलती, तो काइंडली हमें कम्युनिकेट करें ताकि हमारी टीम, डिस्ट्रिक्ट की टीम्स फिल वक्त कार्रवाई करके ऐसी चीज़ों को जो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हो उसको हम कंट्रोल कर सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। नाजरीन, हम लोग सिंध फूड अथॉरिटी के बहुत मशकूर हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी एक कॉल पे बर वक्त कार्रवाई की और कराची के अवाम के पेट में एक और जहर जाने से बचा लिया। मुखबिर खास की इतला पर पंजाब के शहर साहिवाल और ओकाड़ा से कराची गंदे अंडों का कारोबार चल रहा है। सिंध फूड अथॉरिटी को इतला दी गई कि 20,000 से जायद गंदे अंडे कराची पहुंचाए जा रहे हैं और ये किसी ट्रांसपोर्ट कैरियर के जरिए नहीं बल्कि पैसेंजर बसों में लाया जा रहा है। इन अंडों के खरीदार तो हमारी टीम को देखते ही फरार हो गए। लगाम प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं आवाम को बताती चलूं कि ये असल में माजरा क्या है। एग, कैंडलिंग एग जिन्हें कहा जाता है, उन्हें इंक्यूबेटर में रखा जाता है और उसमें से चूजे निकाले जाते हैं। अब वो एग जिनमें से चूजे नहीं निकलते, यानी कि वो ख़राब होते हैं, उन एग को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। बट वो एग ओकाड़ा पंजाब से यहाँ कराची भेजे जाते हैं और कराची की बेकरियों को सप्लाई किए जाते हैं, जहाँ पे बेकरियाँ वहाँ से उससे केक वगैरह और दूसरा आइटम बेकरी के आइटम बनाती हैं, जो कि सरासर मुज़र सेहत है। इन अंडों को जो नॉन फर्टाइल होते हैं उन्हें डिस्कार्ड कर देना चाहिए और हमारी बर वक्त इंफॉर्मेशन पे सिंध फूड अथॉरिटी की टीम वही कर रही है कि इन एग को जो कि वहाँ से आए गए हैं और कराची की बेकरियों को सप्लाई किए जाते हैं, उन्हें डिस्कार्ड किया जा रहा है। ये देखिए नाजरीन, ये वो अंडे हैं, अनफर्टाइल अंडे हैं जिन्हें डिस्कार्ड कर देना चाहिए और ये तकरीबन 25,000 अप्रॉक्सीमेट 25,000 अंडे डिस्कार्ड किए गए हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खून आलूद अंडे का हुक्म ये है कि खून अगर अंडे के छिलके या सतह के ऊपर लगा हुआ हो तो उसको धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी साफ करके। मगर खून अगर अंडे के अंदर पाया जाए तो उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान हलाल स्टैंडर्ड्स PS 3733 के मुताबिक भी इस ऐसे अंडे का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, ममनू है। उसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि बहुत सारे माशरे में लोग ऐसे हैं जो गैर ज़िम्मेदाराना तौर पर ऐसे अमल में शामिल हैं कि गंदे अंडे और ऐसी सब स्टैंडर्ड चीज़ें वो इस्तेमाल करके ऐसी सस्ती तरीन अशिया तैयार करते हैं, जो कि हलाल और हराम के मसले के साथ साथ फूड सेफ्टी यानी जो हिफ्ज़ान सेहत है उसके लिए भी सही नहीं। ठीक है, मैं कुछ बता नहीं सकता, ठीक है। हाँ, बाकी मैं ये श्योरिटी आपको दे सकता हूँ कि प्रॉपर तरीके से यानी कि हमारे मिनिस्टर साहब की जो डायरेक्शन है, हमारे DG साहब की है, तो हम प्रॉपर तरीके से अब इनको चेकिंग करेंगे, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या उनकी अपने प्राइवेट एक हायर शेजोर वगैरह की हो। तो हम जैसे कराची में एंट्री होगी या फिर हमें कोई इन्फॉर्मेशन लीक होती है कि इस स्पॉट पे आ रहे हैं, तो हम उस पर पहले से ही जो है ना, उसको जैसे माल उतरेगा तो हम चेक करेंगे, उनकी सैम्पलिंग करेंगे, उसके बाद वो माल जो है आगे सप्लाई होगा। गाड़ियों से अंडे उतारने वाला शख्स गुमनाम बन गया। सवाल ये पैदा होता है कि कराची से पहले पंजाब के मुख्तलिफ इलाके में तलाशी नहीं हुई क्या वहाँ इदारे सोते रहे? पंजाब फूड अथॉरिटी, कस्टम एक्साइज, पुलिस और FC, इन इदारों को ये बदबूदार अंडे नजर नहीं आए, लेकिन हम पहुंचे बस के अड्डे पर इस माफिया को लगाम डालने। जो आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।